विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई अब बताइए जरा, आप ये राहुल गांधी अभी भी बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, इतना रिकॉर्ड मतदान हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए और ये दावा करना चाहिए कि भैया ये तो हमारे पक्ष में हो रहा है, उल्टे आप कह रहे हैं भाई बेईमानी हो रही है। मानक भाई, दो चीजें। पहली बात तो मैं नीरज जी को दो बातों के लिए बधाई दूंगा। एक बात को उनकी राजनीतिक साझा चिंता है पॉलिटिकल बूथ एजेंट की, उस बात से मैं अपने आप को संबंध भी करता हूं। हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात इनकी सही है। और दूसरी बात जो उन्होंने आज एक सच्चाई का खुलासा किया आपके सामने, उसके लिए भी मैं इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने कहा कि जेडीयू, भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसी चर्चाएं हैं और इनका इन्होंने कोई खंडन नहीं किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी अपने आप में सच है। इसको, इन दोनों चीजों के लिए, दोनों बातों को मानने के लिए इनके पास बधाई। अब आप आ जाइए जो आपने सवाल किया। देखिए, तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। वोट चोरी का प्रमाण तो राकेश सिन्हा सहित अभी तक 66 लोगों ने दे दिया है कि दिल्ली में वोट डाले, दिल्ली के बाद बिहार में वोट डाले, और बिहार के बाद वो बंगाल में वोट डालेंगे, और उसके बाद बंगाल के बाद वो डालेंगे असम में वोट, और धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश तक आ जाएंगे। महाराष्ट्र में भी वोट डाला, कर्नाटक में भी वोट डाला। आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर कट। नियम ना होने की वजह से वोट चोरी नहीं, वोट डकैती वो लोग करते हैं। अब तो, पहले तो इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता करते थे, अब तो राकेश सिन्हा जैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। यहां पर सतीश जी भी बैठे हुए हैं, आप भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा जी। क्या कोई प्रोफेसर अपनी प्रोफेसरी छोड़ करके अपने गांव में रह सकता है क्या? सोचने की बात है। आप दिल्ली का, मेरे ख्याल से जो अध्यापकों का एक नियमावली होगी, वो भी इसके विरुद्ध है। और राकेश सिन्हा सहित मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम ऐसे 66 लोग हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने फोटो डाले। अब भारतीय जनता पार्टी ने, लोग बता रहे हैं कि एक एडवाइजरी जारी की है, डांट लगाई है कि भैया वोट चोरी का प्रमाण पत्र राहुल गांधी जी को सीधे सीधे काहे दे रहे हो, तुम लोग फोटो काहे खिंचा रहे हो, आज के बाद फोटो बंद। अब जब बंगाल जाओगे कोई फोटो नहीं खिंचाएगा। अब राकेश सिन्हा जी भी बंगाल जाएंगे तो चुपचाप कंबल ओढ़ करके फोटो नहीं खिंचाएंगे, कंबल ओढ़ करके वहां पर वोट डालेंगे ये लोग। तो ये राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो आरोप है, जिस तरीके से ब्राजीलियन घुसपैठिए आ गए यहां पर 22 जगह पर वोट दे दिए, जिस तरीके से डालचंद नाम का जो उत्तर प्रदेश का सरपंच है, कम से कम उसके लिए तो आप कहेंगे ना कि डालचंद जो सरपंच है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो हरियाणा में वोट डाल रहा है, वो बाप बेटा दोनों आपके सामने। तो वोट चोरी का आरोप में चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण सहित जवाब देने होंगे। वोट चोरी तो स्पष्ट है। और आज कल भी इन लोगों ने जो, जिस तरीके से मैं अब आरोप लगाता हूं चुनाव आयोग के ऊपर और बिहार प्रशासन के ऊपर कि हार की बौखलाहट से या हार के डर से इन्होंने वोटिंग परसेंटेज को स्लो करने का काम किया है। और वोटिंग परसेंटेज, अगर ये अब निर्बाध रूप से वोट चले होते, विजय सिन्हा जैसे लोगों ने थेथराई नहीं की होती, और सीतामढ़ी में या गंगा के किनारे पे जिस तरीके से वोटों को रोका नहीं गया होता, तो बिहार के चुनाव में निश्चित तौर पर 75% से ऊपर का वोटिंग टर्नआउट गया होता, 75% से ऊपर का। और अब ये बिहार का चुनाव हम लोग इसकी बात करेंगे कि साहब किसके पक्ष में जी। सुरेंद्र भाई बोलिए सर, आप मुझे जो चोरी होती है वो तो चोरी छिपे होती है। नहीं, हमने आप बोलिएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूं जो चोरी होती है वो तो चोरी छिपे होती है। वोट चोरी करने वाला कोई शख्स अपनी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे थोड़े डालेगा। कैसी बात करते हैं आप? हाँ, असल बात जब आदमी बेशरम हो जाता है ना, जब आदमी को पता चल जाता है कि शासन उसका, सत्ता उसकी, मीडिया उसका, सारा सिस्टम उसका, सारा इकोसिस्टम उसका, तो वो निर्लज्जता पे उतर आता है और वो वोट चोरी नहीं, वोट डकैती पर उतर आता है मानक भाई। और ये लोग अब वोट चोर नहीं रह गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसी का नहीं है। और जो हमारा, जिसको कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो आज की डेट में जो हमारा कातिल है वही जज है। चुनाव आयोग जो है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मसला ये है यहाँ पर, ये वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती हो रही है। एक काम करिए, इन्हें डर नहीं लग रहा है। देखिए, एक काम करते हैं, देखिए, आप इस समय राष्ट्र की बात पर न्यूज़ 24 पर हैं, करोड़ों लोग आपको सोशल मीडिया पर, टीवी पर, सब जगह देख रहे हैं। आप
दिल पर हाथ रखकर आज घोषणा कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कमिटमेंट दे दीजिए, वादा कर दीजिए। एफिडेविट नहीं मांग रहा आपसे, वादा कर दीजिए जनता के सामने, कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने 1 साल में या 2 साल में 2 या 3 अलग अलग राज्यों में वोट दिया हो। कर दीजिए, क्योंकि उधर से भी बहुत फैक्ट चेकिंग हो रही है। राघव चड्ढा का नाम आ रहा है, फिर और भी कई लोगों का आ रहा है। कह दीजिए आपकी तरफ का एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने 2 जगह वोट किया हो। मैं आपसे 2 बातें जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहां का कोई भी नेता क्रिमिनल कंटेंट में महाराष्ट्र में भी वोट, दिल्ली में भी वोट, उत्तर प्रदेश में भी वोट और बिहार में भी वोट अगर कोई देगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, दिल पे हाथ रख करके कहता हूं। कोई हम गैर कानूनी और गैर जो जिम्मेवाराना कोई काम हमारा नेता करेगा तो बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार का नाम लिया गया, झूठ नाम लिया गया। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में वोट नहीं डाला। भाई ये गैर कानूनी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये गैर कानूनी अभी तक नहीं है। मैं आपसे कह सर, अब बस बिल्कुल आपने सही कहा, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से गैर मॉरल है। ये नैतिक रूप से गलत है। और नैतिक रूप से गलत अगर आपकी कहीं ईमानदारी से नौकरी बदल रही है तो ठीक है, लेकिन नौकरी आपकी उसी समय उत्तर प्रदेश से जाकर के बंबई में लग जा रही है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में नौकरी, जब बंबई में चुनाव, बंबई में नौकरी, और जब कर्नाटक में चुनाव तब कर्नाटक में नौकरी। राकेश सिन्हा दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में छात्र राजनीति, मतलब प्रोफेसर वाली राजनीति भी करेंगे और वहां के वोटर भी बनेंगे। और राकेश सिन्हा बिहार में आएंगे तो बेगूसराय की राजनीति करेंगे। क्या कल राकेश सिन्हा बंगाल में भी राजनीति करेंगे? देखिए, ये अगर हमारा कोई कांग्रेसी करेगा तो हम उसको कांग्रेस में नहीं रहने देंगे। ये हम आपको दिल पे हाथ धनंजय गिरी, आगे की बात सुनिए, मैं आपको